आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। मुकेश जी, यशवंत जी, आगे था। आदरणीय साथियों, मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग खड़े हुए हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें, अनुशासन का परिचय दें। जो भी लोग खड़े हुए हैं वो कृपया बैठ जाएं। और सबसे पहले मैं आदरणीय राजा साहब से निवेदन करूंगा कि वो महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण करें। आदरणीय साथियों, जो लोग पीछे बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, मेरा निवेदन है, आपसे आग्रह है कि आप यहाँ सामने आके बैठ जाएं। आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेरा आपसे आग्रह है, कृपया उसमें आगे यहाँ पर बैठ जाए। कृपया कार्यक्रम को सफल बनाए। आपका अपना घर का कार्यक्रम है। कृपया सभी लोग बस जो मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय साथियों, मेरा निवेदन है कि जो लोग सामने खड़े हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप बैठ जाएं। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, बैठ जाएं कृपया। सभी लोग जो बैठे हैं, जो बाहर पीछे खड़े हैं, मेरा आप सभी निवेदन है, भाई साहब जो आप खड़े हैं, आप देखो जी, संतोष भैया मैं आदरणीय शाहिद भाई से निवेदन करूंगा कि आदरणीय राजा साहब का स्वागत करें। ये सर शाहपेड़ा के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है शाहिद भाई, और ये हमारे नगर कांग्रेस अध्यक्ष है राजेश जी टांग, ये हमारे यहाँ के शाहपेड़ा के अध्यक्ष हैं, और आगर जिलाध्यक्ष जी आदरणीय बंसीलाल जी, हमारे आदरणीय नंद सिंह जी, ब्यावरा के मंडलम, भाटखेड़ा मंडलम, गुलाबचंद जी नागर आगे और साहब का अभिवादन करें। दरबार से भी हमारे बंसीलाल
राम बाबू नहीं आएगा। हाँ, लोकसभा चुनाव के हमारे आगे निवेदन करूंगा कि सवाल करके स्वागत करें। आदरणीय साथियों, लोकसभा चुनाव का राष्ट्रीय संगठन ने 1984 में भी ये आगाज छापेड़ा से ही हुआ था। और मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले बहुत जोर से जयकार लगाए, बोलो प्यारा रामचंद्र की, जोर से बोलो प्यारा रामचंद्र की। आदरणीय साथियों, आज अंग्रेजी की कहावत है, अच्छी शुरुआत होती है। अंग्रेजी की कहावत है कि आधा अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम हो जाता है। और आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं करना चाहता हूं तो हमारे समस्त विपक्षों के जिलाध्यक्ष हैं, वो भी मंच पर पधारे। आप सबकी ओर से राजगढ़ जिला कांग्रेस हमारे जो राज्याध्यक्ष हैं वो भी पधारे, मंच पर पधारे। कुछ पार्षद जो है स्वागत करना चाहते हैं। हमारे संतोष जी सोनी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और अध्यक्ष और इकबाल भाई वो भी यहाँ पर रहेगा। यही इनाम देना चाहूंगा कि बस आप स्वागत की मेला को ये इनाम दे, प्रोग्राम आपका अपना है। आदरणीय साथियों, मैं ये निवेदन करना चाहता था भी आ जाना न सेल्फी और स्वागत। अब यहाँ सेल्फी और स्वागत का प्रोग्राम जो है अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। मेरा निवेदन है प्रोग्राम को इसको चलने दें। मेरा आपसे हाथ जोड़ने है। उसी हिसाब से ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए। मेरी अपनी सोच है, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। और आया था गाड़ में जो है वहाँ उसके बाद सारनपुर, उसके बाद राजगढ़ और अंत में इन चुनाव के सभी कार्यकर्ताओं से और सभी लीडर्स, सभी नेतागण से और सभी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जवाबदारी भी देना पड़ेगी हमें। एक पोलिंग में कमेटी बनानी पड़ेगी और उस कमेटी कैसे भी बनेगी, कमेटी केवल कागज रहेगी। असहनीय होती है कि जो नेता बेदारी है। राजा साहब ने
हमारे पूर्व सांसद हमारे नारायण सिंह जी, पूर्व मंत्री देवेंद्र जी, पूर्व विधायक हमारे बीच में हमारे वर्तमान विधायक बापू अरुण सिंह जी, पूर्व विधायक मोदी जी, बापू सिंह जी, डॉक्टर राम प्रसाद नागी जी, अब हमारे अंबातिया जी और हमारे कृष्ण मोहन मालवीय जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे राजगढ़ जिले के प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय गोयल जी, उपस्थित सभी साथियों, मुझे याद है 84 में जब मैं संसद का पहली बार चुनाव लड़ा तो सोनी जी के जीत के अंदर ही मेरा पहला कार्यक्रम हुआ था। और ये भी सहयोग है कि आज हम वापस उन्हीं के वेयर हाउस में आए हैं। सोनी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, देश में आजादी के बाद हमें लोकतंत्र और उस लोकतंत्र में एक छोटे से छोटे गरीब आदमी को भी एक वोट का अधिकार मिला, महिलाओं को अधिकार मिला, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अधिकार मिला और लोकतंत्र हमारा मजबूत है। जो सदियों से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे, उनको स्कूल जाने का अवसर मिला, शासकीय नौकरी मिली और पूरे तरीके से उन्हें आगे आने का अवसर। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो हर व्यक्ति को अपना अधिकार के साथ सरकार चुनने का मौका मिला और उसी के अनुसार ये देश मजबूत हुआ। देश को आजादी दिलाई कांग्रेस पार्टी ने दी और लोकतंत्र दिया तो कांग्रेस ने दिया। आज हमारे देश में न्याय व्यवस्था, लोकतंत्री व्यवस्था पूरे तरीके से चल रही है। न्याय नहीं मिलता, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, अन्याय बढ़ता जा रहा है। मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आज कोई ऐसा थाना, कोई तहसील, कोई ब्लॉक ऐसा अस्पताल नहीं है जहां बिना रिश्वत के कोई काम होता और कोई सुनने वाला नहीं। जिसकी शिकायत करो उसी के पास जांच करने के लिए उसी के पास पहुंच जाती है, तुम ही अपनी शिकायत की जांच करके हमारे पास भेज। कहने का मेरा मतलब यह है कि पूरे देश में आज लोकतंत्र खतरे में। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर अपना प्रतिनिधि आप चुनते हो तो काहे के लिए चुनते हो? इसलिए चुनते हो कि अपने चुना हुआ प्रतिनिधि विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में जाकर आपकी दिक्कत परेशानियों की आवाज उठाए, आपकी लड़ाई लड़े, जो यहां कमियां हैं उनको पूर्ति हम लोग करें। लेकिन देखने में आता है कि हमारे सांसद महोदय कितनी बार लोकसभा बोले इसकी कम से कम मुझे जानकारी नहीं है। कितने मुद्दे उन्होंने राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के संसद में उठाए मुझे जानकारी नहीं। आपको जानकारी हो तो मैं जानना चाहूँ। लेकिन 80 से लेकर आज तक राजगढ़ जिले में वो समय भी मैंने देखा है जब आधा राजगढ़ मजदूरी के लिए जिले से बाहर चला जाता, पीने का पानी नहीं मिल पाता। लेकिन आज सिंचाई बांध आए, जगह जगह बांध बने,
छोटे बांध भी बने, बड़े बांध भी बने, और हमारे यहाँ शिक्षण संस्थाएं भी खुली, ITI भी खुले, पॉलिटेक्निक भी खुले, कॉलेजेस भी खुले, और कई लोग आज सरकारी नौकरियों में आए। पंचायती राज में गांव के लोगों को शिक्षक के रूप में, पंचायत कर्मी के रूप में, स्वास्थ्य कर्मी के रूप में आगे आने का अवसर मिला। लेकिन तब से लेकर 2003 के बाद कोई भी सरकारी नियुक्तियां ऐसी नहीं हुई जिसमें कि यहाँ के लोगों को, गांव के लोगों को प्राथमिकता मिली। व्यापम के माध्यम से जिनके पास पैसा था उनके बच्चों को तो नौकरी मिल गई, योग्य गरीब बच्चे को नौकरी नहीं मिली। इन सब बातों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ा। मेरा घर हमेशा से राजगढ़ जिले के हर व्यक्ति के लिए खुला रहा और आज भी खुला हुआ। रोज मैं शाम को मिलता हूं बिना किसी दिक्कत, और जो मुझसे बन सकता मैंने किया। आज मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मुझे बताया जाता है कि संसद सदस्य लोग आज के नारायण सिंह जी के जमाने में तो कहीं किसी को सांसद निधि देने में कहीं किसी प्रकार की कोई रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार हमारे विधायकों के साथ, लेकिन मुझे बताया जाता है कि सांसद निधि में एक प्रतिशत चला हुआ है और उस प्रतिशत के आधार पर सारा काम हो जाता है। निर्माण काम अधिकांश यहाँ हुए तो बस स्टैंड और टैंकरों के हुए, और बस स्टैंड और टैंकरों में जिस प्रकार के कमीशनबाजी होती है आप सबको मालूम। कहने का मेरा मतलब ये है कि आज परिवर्तन की आवश्यकता है, और ये चुनाव हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब किस प्रकार का चुनाव हो गया। आज हालात यह है कि हर पोलिंग बूथ पर आज कशमकश की लड़ाई होती है। इसलिए ये हमारा अगला लोकसभा का चुनाव पूरे तरीके से हम मतदान केंद्र पे लड़ेंगे, सेक्टर पे लगे लड़ेंगे, मंडल पे लड़ेंगे, और पूरे तरीके से वहीं से हम लोग जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े कार्यकर्ता हैं, सबको उनकी पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और वो जिम्मेदारी के साथ आप प्रमाणित करिए कि आप कितने बड़े नेता हैं। वहाँ आप हम लोग हर पोलिंग व्यवस्था की भी व्यवस्था देख रहे हैं। कौन कौन सी पोलिंग बूथ हम निरंतर जीतते आ रहे हैं, कौन कौन पोलिंग बूथ हम लोग निरंतर हारते चले आ रहे हैं। जहाँ जीतते चले आ रहे हैं उसे हमें और मजबूत करना है। जहाँ निरंतर हार रहे हैं कैसे हम जोड़ तोड़ करें, इस पर हमको योजना हर पोलिंग बूथ की बनानी पड़ेगी। हम लोग ये तय कर रहे हैं कि हर मंडल पर हमारा कार्यालय हो, केवल ब्लॉक पर नहीं होगा, हर मंडल पर हमारा कार्यालय, और उस मंडल की जवाबदारी होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना संपर्क बना के रखें। साथियों, कांग्रेस पार्टी के लिए संकट का समय है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे तरीके से हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यहाँ तक हो गया है कि हमारे जो पैसा आया है कांग्रेस पार्टी में, उस पर भी कानूनी रोक लगा दी, और उस तरीके से आज संकट का समय हम लोगों के सामने है। तो ये लड़ाई तो हम सबको आपस मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस बात का इंतजार ना करें कि हमारे पास कोई झंडा लेके आएगा तो हम झंडा लगाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, क्या आप अपने घर पर कांग्रेस का झंडा खुद बना के लगाने के लिए तैयार हैं? तो होली के बाद मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे हैं, अध्यक्ष जी, आप सबको कहिए
कांग्रेस का झंडा लगा, तो कम से कम एक शुरुआत तो हमारी हो जाएगी। इसके बाद आज हम लोगों को इस बात का भी ध्यान देना है कि गेहूं खरीद का वादा भारतीय जनता पार्टी ने 2700 रुपए क्विंटल का हमको किया, उनके घोषणा पत्र में है, लेकिन आज गेहूं खरीद हो रही है और गेहूं खरीद में कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 2275 दे रहे हैं, यानी कि 450 रुपए हमारे प्रति क्विंटल का हमारे साथ धोखा हो रहा है। एक सुझाव हमारे सामने आया है कि हम 8 विधानसभा से पदयात्रा निकालें किसानों की, हमारे किसान कांग्रेस है, सब लोग हैं, और 20-20 किलोमीटर चलकर एक निश्चित दिनांक को हम लोग राजगढ़ में इकट्ठे हो और उस दिन इकट्ठे हो बड़ी मीटिंग यहाँ पर करके हम लोग शासन से मांग करें कि 2700 रुपए क्विंटल का जो हमने भाव तय किया था हमें दीजिए, या तो फिर सब पूरी जनता से माफी मांगिए कि आपने झूठ बोला। कौन सी गारंटी है यार मोदी जी जो उनकी हम बात माने? उन्होंने कहा था काला धन आएगा, काला धन आने के बजाय काला धन और यहाँ से बाहर चला गया, और पूरा जो चंदा वसूल हुआ है आज पूरे तरीके से अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ अभी बता रहे थे युवराज जी कि जो काला धन आने वाला था और वो समाप्त होने वाला था, वो केवल फर्जी कंपनियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचा। तो आज पैसों के आधार पर वो चुनाव लड़ना चाहती है, लोगों को खरीद रही है, विधायकों को खरीद रही है, करोड़ों रुपए देकर विधायक खरीद। हमारे कई लोग, जैसा भी बताया, जिसको ठेका लेना है, धंधा करना है, वही लोग टूट टूट के जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम राजनीति में काहे के लिए आते हैं? राजनीति के लिए में आते हैं लोगों की भलाई के लिए, एक आदर्श के लिए। ये वो पार्टी है जो कि गरीबों की लड़ाई लड़ती रही, ये वो पार्टी है जो किसानों की लड़ाई लड़ती है। आज पूरे देश अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि गरीबों की बात कर रहा है, जो कि किसानों की बात कर रहा है, जो कि मजदूरों की बात कर रहा है, वो है राहुल गांधी, जिन्होंने पूरे देश पहले दक्षिण से लेकर उत्तर तक और अब पूर्व से लेकर पश्चिम तक उन्होंने यात्राएं की। आज घबराहट में सरकार, कभी कहते 300 पार, कभी 400 पार, लेकिन बात यही है कि ये सारा का सारा खेल जो है पूरे तरीके से आपका मतदान जो है उसको प्रभावित करने का उसका तरीका है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धर्म के नाम पर ये हम लोगों को बांटते हैं। अरे भगवान राम की अयोध्या में मंदिर बने, किसने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया, सबने साथ किया और अदालत का फैसला मानने के लिए सबने मंजूर किया। अदालत का फैसला आया और मंदिर का निर्माण, और मंदिर का निर्माण सबकी सहमति से हुआ, सब लोगों के चलने चंदा दिया, आप लोगों ने भी दिया, मैंने भी दिया, सब लोगों ने। लेकिन धर्म का उपयोग राजनीति में करना ये उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने लोग हमारे हिंदू भाई बैठे हैं वो अपना हिंदू धर्म का पालन करते हैं, मुसलमान भाई है, मुसलमान इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, लेकिन एक दूसरे धर्म के प्रति सम्मान कायम रखना हमारी जवाबदारी है, और यही हमारा भारतीय संविधान भी कहता है। लेकिन यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने लोग मौजूद हैं, आपके गांव में आपने मंदिर बनवाया होगा, जितने लोगों ने अपने गांव में मंदिर बनवाया जरा हाथ उठाइए। अब आप लोग मुझे बताइए, जितने लोग हैं आपने मंदिर बनवाया, आपने कभी अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई है क्या? जब गुंबद नहीं बनी, हमारी ध्वजा नहीं चढ़ी, कलश नहीं चढ़ा,
उसके पहले प्राण प्रतिष्ठा क्यों की गई? क्योंकि उनको चुनाव में राम मंदिर का लाभ लेना था, क्योंकि धर्म के नाम पर ये लोगों को बांट रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हमेशा से इस देश में आजादी की लड़ाई में हिंदू भी लड़े, मुसलमान भी लड़े, सिख भी लड़े, ईसाई भी लड़े, पारसी, और सब लोगों ने इस देश की आजादी दी। लेकिन आज जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बिना किसी कारण के लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बिना किसी कारण के लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि आतंकवाद की बड़ी बात होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने आतंकवादियों को मदद करने के लिए चंदे दिए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। और यही नहीं है, पाकिस्तान के लिए आईएसआई की एजेंसी की जासूसी करते हुए मध्य प्रदेश में कम से कम 14 लोग बजरंग दल के और भाजपा के लोग पाकिस्तान के आईएसआई की एजेंसी के लिए जासूसी करते पकड़े गए। उनके खिलाफ देशद्रोह का कानून उसको लागू नहीं किया, उनको वो धारा नहीं लगाई। इसी प्रकार अब सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने वाली पार्टियों में उन लोगों से इन्होंने चंदा लिया। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा राजगढ़ जिला गौवंश के लिए मशहूर है और यहाँ पे गौ सेवा आयोग के रूप में हमने प्रभुदयाल चौबे जी पूर्व विधायक जी को अध्यक्ष बनाया। कमलनाथ जी ने भी 1000 गौशालाएं खोलने का वादा किया था, कई जगह खुल भी गई, लेकिन आज भी उनको पर्याप्त मात्रा में इस प्रकार की राशि मिलना चाहिए नहीं मिलता। अब इन्होंने बड़ी मात्रा में लाडली बहना की योजना लागू की। लाडली बहना की योजना तब लागू की जब हमने घोषणा कर दी थी कि हम आपको 1500 रुपए देने वाले हैं लाडली बहना। उसको हमारी योजना को छीन कर उन्होंने कह दिया कि ये मामा की ये लाडली बहना योजना, और उसमें अब छटनी की जा रही है। कई लोग जिनको पहले लाडली बहना में पैसा मिल गया, धीरे धीरे उसमें कमी की जा रही है। इन सब बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कई लोगों को जो योजनाएं पहले राशि मिलती थी, उनको पेंशन मिलती थी, पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही। जो स्कॉलरशिप मिलती थी, स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिल पा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को हमारे उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही। कारण ये है कि ये केवल देश को गुमराह करने में लगे। साथियों, इन सब बातों पर अपने को सोचने की आवश्यकता है। मैं अब अलग अलग अपनी विधानसभा वाई आप सबसे अलग अलग बात करूंगा, आपसे सुझाव दूंगा कैसे करना, क्या करना चाहिए। अब अभी तक तो घोषणा नहीं हुई है। मैं तो चाहता था कि प्रीवर जी चुनाव लड़े, नारायण जी भी चुनाव लड़े, हमारे मोदी जी भी हैं, हमारे चंद्र सिंह जी सोदिया भी हैं, रामचंद्र नागी जी भी हैं। अभी सब लोगों के साथ हम लोग कोशिश कर रहे थे कौन लड़े, और हमारे पास लड़ने वाले थे, लेकिन पार्टी का जो आदेश होता है उसको मानना पड़ता है। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो आप ये चुनाव दिग्विजय सिंह के बस का नहीं है। मैं 77 साल का हो चुका हूँ। ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। गांव-गांव में, शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में आपको चुनाव लड़ना है। और ये चुनाव हमारा बड़े साधारण तरीके से होगा और बूथ पर होगा। मैं अपना पत्र आपको लिखकर पहले भेजूंगा, और शुरुआत से ही हम लोग जो राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और नौजवानों के लिए जो गारंटी दी है, उन गारंटियों का पर्चे हम लोग देंगे। और उस पर्चे को और मेरे पत्र को, ये आपकी जवाबदारी होगी कि हर घर में ये पहुंचे। ये जवाबदारी आपकी होगी
ये जवाबदारी लेने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल अपने अपने मोहल्ले में एक एक घर में जाके दे आइए और उस पर हम लोग नीचे रखेंगे भी कि उसमें कौन के घर आप गए और कौन गए, उसकी सारी जानकारी हम रखेंगे ताकि हमारा प्रचार घर घर होगा। हमको ज्यादा पब्लिक मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी बड़ी रैलियां निकालने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े में आम सभाएं करने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव पूरे तरीके से पोलिंग बूथ पर लड़ा जाएगा, सेक्टर और मंडल में लड़ा जाएगा, ये हमारा प्रयास होगा। साथियों, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जिला कांग्रेस कमेटी आगे सुस्तेर वाले जो पहले है वो पहले सबसे पहले वहां विराजमान हो जाए और हम उसके साथ चर्चा करने के बाद फिर इसके बाद सारंगपुर